आज का यह वीडियो एक बेहद अहम सवाल उठाता है। क्या भारत और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग से अब अमेरिका जैसे देश घबराने लगे हैं? हकीकत यह है कि भारत अब सिर्फ उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं रहा। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और खासकर ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भारत ने इतनी तेज छलांग लगाई है कि विकसित देशों को अपनी इंडस्ट्री बचाने के लिए टैरिफ और बैन जैसे हथकंडों का सहारा लेना पड़ रहा है। आज स्थिति यह है कि अमेरिका में खुद वहां के मैन्युफैक्चरर्स अपनी सरकार से शिकायत कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि भारतीय कंपनियों को यूएस मार्केट से बाहर किया जाए। निशाने पर भारत का सोलर सेक्टर। यह पूरा विवाद खास तौर पर भारत से इंपोर्ट होने वाले सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स को लेकर है। अमेरिकी कंपनियों का आरोप है कि भारत सस्ते दामों पर सोलर पैनल्स यूएस मार्केट में डंप कर रहा है, जिससे अमेरिकी मैन्युफैक्चरर्स अपने ही देश में मुकाबला नहीं कर पा रहे। दिलचस्प बात यह है कि यही कहानी कुछ समय पहले मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड के साथ भी दोहराई जा चुकी है। इन देशों पर जांच बैठी, फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई गई, लेकिन नतीजा, मैन्युफैक्चरर्स ने प्रोडक्शन इंडोनेशिया और लाओस शिफ्ट कर दिया और यूएस मार्केट फिर से इंपोर्टेड सोलर पैनल्स से भर गया। भारत अब तक क्यों बचा रहा? अब तक भारत इस लिस्ट में इसलिए नहीं आया था क्योंकि अमेरिकी सोलर कंपनियां खुद भारत की पीएलआई स्कीम का हिस्सा थीं। आज हालात ये हैं कि अमेरिका भारत के सोलर एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा ग्राहक बन चुका है। भारत के कुल सोलर एक्सपोर्ट का 97% अकेले अमेरिका जाता है। हालांकि इसके बावजूद यूएस मार्केट में भारत की हिस्सेदारी अभी सिर्फ 11% है, जबकि वियतनाम की हिस्सेदारी करीब 36% है। सबसे बड़ा विरोधाभास जो कंपनियां आज भारत पर ड्यूटी लगाने की मांग कर रही हैं, उनमें फर्स्ट सोलर जैसी कंपनी भी शामिल है, जो खुद भारत सरकार की पीएलआई स्कीम में सेलेक्ट हुई थी। ये कंपनी आज तमिलनाडु में बनी अपनी यूनिट से अमेरिका को सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट कर रही है। भारत की असली ताकत आज भारत 100 गीगावाट से ज्यादा सोलर पावर जनरेट कर रहा है, जो देश की कुल एनर्जी डिमांड का लगभग 25% है। हर साल 120 गीगावाट सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, अब भारत सिर्फ पैनल्स नहीं, बल्कि सोलर सेल्स, वेफर्स और इंगट्स तक की पूरी सप्लाई चेन खड़ी कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा कहां है? भारत के सोलर सेक्टर की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि 97% एक्सपोर्ट सिर्फ एक ही देश, अमेरिका पर निर्भर है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका कभी भी भारत के लिए पूरी तरह भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर नहीं रहा। ऐसे में पूरा एक्सपोर्ट 97% एक्सपोर्ट सिर्फ एक ही देश, अमेरिका पर निर्भर है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका कभी भी भारत के लिए पूरी तरह भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर नहीं रहा। ऐसे में पूरा एक्सपोर्ट 97% एक्सपोर्ट सिर्फ एक ही देश के भरोसे छोड़ देना भविष्य में बड़े झटके का कारण बन सकता है। सच ये है, आज अमेरिका के पास खुद सिर्फ 50 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और यही वजह है कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती ताकत अब उन्हें असहज कर रही है। भारत को रोका नहीं जा सकता, लेकिन भारत को अब और ज्यादा समझदारी से आगे बढ़ना होगा। इसके बावजूद सच्चाई ये है कि अमेरिकी मार्केट आज भी करीब 57 गीगावाट सोलर मॉड्यूल्स इंपोर्ट करता है। जब चीनी सोलर इक्विपमेंट्स पर यूएस में बैन लगा, तो सबसे पहले वियतनाम ने चीन की जगह ली। इसके बाद मलेशिया और थाईलैंड आज अमेरिका के सबसे बड़े सोलर मॉड्यूल सप्लायर्स बन चुके हैं। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। असल में ये वही चीनी सोलर पैनल्स हैं जिन्हें सिर्फ रीब्रांड करके वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड के रास्ते यूनाइटेड स्टेट्स भेजा जा रहा है। भारत अब रडार पर क्यों है? ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट भारत के खिलाफ आई शिकायतों पर औपचारिक जांच शुरू कर चुका है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं, तो भारत पर भी वियतनाम और थाईलैंड की तरह 200% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है। क्या भारत को पहले भी झटका लगा था? हाँ, जब हाल ही में भारत पर 50% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई थी, तो भारत ने अपने एक्सपोर्ट्स दूसरे देशों की तरफ मोड़कर काफी हद तक नुकसान की भरपाई कर ली थी। लेकिन इस बार मामला अलग है। सोलर सेक्टर में खतरा ज्यादा क्यों है? सोलर इक्विपमेंट्स के केस में एक्सपोर्ट डायवर्जन इतना आसान नहीं है, क्योंकि चीन पहले ही दुनिया के ज्यादातर सोलर मार्केट्स पर कब्जा जमा चुका है। ऐसे में भारत के लिए चीन के किसी भी मौजूदा मार्केट में सीधी टक्कर देना बेहद मुश्किल हो जाता है। रास्ता क्या है? इसलिए अब सबसे बड़ी जरूरत है कि भारत अभी से अपने सोलर एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करे। नए मार्केट्स, नए ट्रेड पार्टनर्स और लॉन्ग टर्म रणनीति के बिना ये इंडस्ट्री बड़ा रिस्क बन सकती है। आखिरी बात, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
आपका सपोर्ट ही ऐसे जरूरी मुद्दों को आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।